हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न में हमें अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx बराबर cot x। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम चरों का पृथक्करण विधि द्वारा दिए गए अवकल समीकरण को सरल कर लेंगे। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम कुछ सूत्र देखेंगे। यदि x की घात n को हम x सापेक्ष में समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है बच्चों x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस c का, यहाँ पर c एक समाकलन अचर है। साथ ही बच्चों यदि हम cot x को x के सापेक्ष में समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है log sin x प्लस c के बराबर। यहाँ पर भी c एक समाकलन अचर है। तो इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न में हमें अवकल समीकरण दिए गए हैं dy/dx बराबर cot x। अब बच्चों देखो यहाँ पर चरों का पृथक्करण विधि से हम क्या करेंगे, तो x वाले पद को एक साथ और y वाले पद को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा dy बराबर यहाँ पर cot x गुनी dx। दोनों और समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो dy का समाकलन बराबर यहाँ पर cot x dx का समाकलन। तो यहाँ पर बच्चों देखो एक छिपा है, अर्थात एक को हम क्या लिख सकते हैं, y की घात 0। अब बच्चों देखो जब हम y की घात 0 को y के सापेक्ष समाकलन करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखे कि ये हो जाता है y की घात 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो y की घात 1 अर्थात y। तो यहाँ से dy का समाकलन हमें प्राप्त हो गया y बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो cot x का समाकलन हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, ये बराबर होता है log sin x और प्लस का यहाँ पर c समाकलन अचर है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं c समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दिए गए अवकल समीकरण का हल। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।